अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में वह्य दैवीय प्रकाशन के विभिन्न चरणों के बारे में। यह जानकारी इब्न हजर और इब्न अल कय्यिम जैसे विद्वानों के कथनों पर आधारित है, जो हमें बताते हैं कि कैसे अल्लाह ने अपने रसूल को संदेशवाहक के रूप में चुना और वह्य के माध्यम से मानवता को मार्गदर्शन प्रदान किया। तो आइए शुरू करते हैं और इस पवित्र यात्रा को समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं। इब्न हजर ने कहा, अल्लाह के वह्य में कुछ दिनों की रुकावट इसलिए थी ताकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डर से मुक्त हो सके जो उन्हें शुरू में हुआ था, और वह वह्य की प्रतीक्षा करें। जब भ्रम के बादल छट गए और सत्य की झंडियां लहराईं, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूर्ण विश्वास हो गया कि वे अल्लाह के महान संदेशवाहक बन चुके हैं। उन्हें यह भी यकीन हो गया कि जो उनके पास आया था वह दैवीय प्रेरणा का दूत था। वह्य की प्रतीक्षा और उनकी उत्कंठा ने उन्हें इसकी प्राप्ति के समय दृढ़ता और आत्मसंयम प्रदान किया। बुखारी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हवाले से बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह्य की रुकावट के बारे में कहा, जब मैं चल रहा था मैंने आकाश से एक आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा और वही फरिश्ता था जो मुझसे हिरा की गुफा में मिला था। वह आकाश और धरती के बीच एक कुर्सी पर बैठा था। मैं उससे बहुत डर गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं घर गया और कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। तब अल्लाह ने मुझ पर ये आयतें उतारी, ऐ लिपटे हुए मोहम्मद, उठो और चेतावनी दो, अपने रब की महिमा का बखान करो, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखो और मूर्तियों से दूर रहो। कुरान, जनवरी 5, 74। इसके बाद वही अनियमित रूप से तीव्रता और बार बार आने लगी। इब्न अल कय्यिम ने वह्य के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए कहा, पहला चरण सच्चे स्वप्न, यह अल्लाह के बंदों के लिए वह्य की शुरुआत थी। दूसरा चरण फरिश्ते द्वारा हृदय में प्रेरणा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में यह बात डाली कि कोई भी आत्मा तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक वह अपनी नियत अवधि पूरी न कर ले। इसलिए अल्लाह से डरो और उससे नम्रता से मांगो। कभी भी अधीर होकर अल्लाह की अवज्ञा न करो। अल्लाह की चीजें केवल उसकी आज्ञाकारिता से प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा चरण मानव रूप में फरिश्ते का आगमन। फरिश्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मानव रूप में आता और उनसे सीधे बात करता। इससे वे फरिश्ते की बात को पूरी तरह समझ पाते। कभी कभी उनके सहाबा भी इस रूप में फरिश्ते को देख लेते थे। चौथा चरण घंटी की आवाज के समान वह्य। यह सबसे कठिन रूप था। फरिश्ता उन्हें कसकर पकड़ता और ठंडे दिन में भी उनके माथे पर पसीना छलक आता। यदि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर होते तो ऊंट इस बोझ को सहन न कर पाता और तुरंत जमीन पर बैठ जाता। एक बार जब पैगंबर की जांघ जैद की जांघ पर थी तो जैद को लगा कि उनकी जांघ चोटिल हो जाएगी। पांचवां चरण फरिश्ते का असली रूप। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को उसके वास्तविक रूप में देखा। यह कुरान में सूरह अन-नज्म में वर्णित 2 अवसरों पर हुआ। छठा चरण स्वर्ग में अल्लाह का प्रत्यक्ष वह्य। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज स्वर्गारोहण पर गए तब उन्हें नमाज का आदेश मिला। सातवां चरण बिना फरिश्ते के अल्लाह का प्रत्यक्ष संवाद। यह विशेषाधिकार मूसा अलैहिस्सलाम को प्राप्त था और कुरान में सूरह अल-इसरा में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसका उल्लेख है। कुछ विद्वानों ने 8वें चरण का भी उल्लेख किया।
जिसमें अल्लाह ने बिना किसी पर्दे के पैगंबर से सीधे बात की, लेकिन यह विवादास्पद और असत्यापित है। पहली वह्य और उसका संदेश। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वह्य में कई महत्वपूर्ण आदेश मिले, जो साधारण लगते थे, लेकिन उनके प्रभाव गहरे और दूरगामी थे। फरिश्ते ने उन्हें यह स्पष्ट संदेश दिया, ऐ लिपटे हुए मोहम्मद, उठो और चेतावनी दो, अपने रब की महिमा का बखान करो, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखो, मूर्तियों से दूर रहो और ऐसा कुछ न दो कि बदले में अधिक पाने की चाह हो। अपने रब के लिए धैर्य रखो। इस संदेश को समझने के लिए इसे हिस्सों में बांटते हैं। चेतावनी देना, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी अल्लाह की अवज्ञा करने वाला अपनी गलतियों के गंभीर परिणामों से अनजान न रहे। यह मन और हृदय में एक गहरा प्रभाव पैदा करता था। अल्लाह की महिमा यह स्पष्ट करता है कि धरती पर केवल अल्लाह की महिमा ही स्वीकार्य है और कोई अन्य अभिमान बरकरार नहीं रह सकता। वस्त्रों की शुद्धता और मूर्तियों से दूरी यह बाहरी और आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता को दर्शाता है। आत्मा को शुद्ध और दूषित तत्वों से मुक्त करना जरूरी है। अल्लाह की राह में बलिदान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह आदेश था कि वे अपनी मेहनत को अल्लाह पर एहसान न समझें, बल्कि पूरी निष्ठा और नम्रता से उसका पालन करें। धैर्य और सहनशीलता। आखिरी आयत में काफिरों की शत्रुता और उनके मखौल का जिक्र है। पैगंबर को धैर्य रखने और केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए दृढ़ रहने का आदेश दिया गया। ये आयतें इस्लाम की दावत और नई आस्था के प्रसार का आधार बनी। यह चेतावनी देती है कि इस जीवन में गलतियों का हिसाब हो या न हो, पुनर्जनन के दिन यानी कियामत इसका हिसाब होगा। यह अल्लाह की एकता, उसके प्रति समर्पण और आत्मा की शुद्धता पर जोर देती है। इस दावत के मुख्य बिंदु हैं अल्लाह की एकता की गवाही, आखिरत यानी परलोक पर विश्वास, आत्मा की पवित्रता और अच्छे आचरण, अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, पैगंबर के संदेश और नेतृत्व पर विश्वास और अनुसरण। तो दोस्तों, यह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में वह्य के चरणों और पहली वह्य के महत्व की कहानी। यह हमें सिखाती है कि कैसे सत्य और मार्गदर्शन की राह में धैर्य, बलिदान और समर्पण की जरूरत होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।